हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं आयन चैनल रिसेप्टर के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि आयन चैनल रिसेप्टर जो अपन अभी पढ़ रहे थे, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। फार्माकोलॉजी में अपन जनरल फार्माकोलॉजी को देख रहे थे, उसके अंदर जो फार्माकोडायनेमिक्स था उसके बारे में अपन जो है स्टडी कर रहे थे। तो फार्माकोडायनेमिक्स में अपन ने उसके जो 3-4 एपिसोड अपन जो है कर चुके हैं। इसके पहले अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। लास्ट वीडियो में जो अपन ने जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के बारे में डिस्कस किया हुआ था, और उसी में अपन आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयन चैनल रिसेप्टर के बारे में कि अपना आयन चैनल रिसेप्टर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, और अपना जो जी प्रोटीन आयन चैनल रेगुलेशन था और जो आयन चैनल रिसेप्टर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ना। क्योंकि आयन चैनल रिसेप्टर तो यहाँ भी आयन चैनल है, वहाँ भी आयन चैनल है। तो ये सब जो है अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। और एक छोटी सी बात और कि अपना जो आयन चैनल रिसेप्टर होता है इसको अपन जो है लिगेंड गेटेड चैनल भी कहते हैं, या इसी को अपन जो है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आयनोट्रोपिक रिसेप्टर के बारे में वैसे भी छोटी सी बात जो है पिछले वीडियो में भी हुई थी कि जब अपने देखा था कि अपना जी प्रोटीन जो चैनल था, आयन चैनल रेगुलेशन था, वो फास्ट एक्टिंग नहीं होता है कंपेयर टू आयनोट्रोपिक रिसेप्टर की। तो यही यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर के बारे में, तो क्या होता है फास्ट एक्टिंग होता है। इसी यही थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है कि अपना जो आयन चैनल रेगुलेशन था, जो जी प्रोटीन से वर्क करता था, और जो यहाँ पर जो आयन चैनल रिसेप्टर है इसमें, है ना। तो वैसे अगर आपने आयन चैनल रेगुलेशन या आयन चैनल जो अपन जी प्रोटीन बेस्ड आयन चैनल था, ठीक है, उसके बारे में आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देखो, उसमें आपको वहाँ पर कंप्लीटली पता चल जाएगा, है ना। तो इस वीडियो अपन जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में ना देखेंगे। अपन जैसा पूरा केडी की बुक में दिया गया है, ठीक है, हर एक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले अपन देख लेंगे अपना आयन चैनल रिसेप्टर जो है होता क्या है ना। तो आयन चैनल रिसेप्टर क्या होता है, देखो सरफेस रिसेप्टर होता है, यानी कि ये जो रिसेप्टर रहते हैं, जो सेल का सरफेस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं लिगेंड गेटेड चैनल भी कहते हैं, या इसी को अपन जो है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। अब लिगेंड गेटेड आयन चैनल क्या करता है, अलाउ करता है किसको, लिगेंड को या उसी को अपन जो है एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। लिगेंड बोलें या एगोनिस्ट बोलें या अपनी कोई ड्रग बोलें या कोई न्यूरोट्रांसमीटर बोलें, तो उन सभी को अलाउ करता है कि वो अपना जो आयन रहता है, आयन चैनल रहता है, ठीक है, उससे आके बाइंड हो सके। और ये क्या होता है, फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर होता है, मतलब ये बहुत तेजी से वर्क करता है, और ये जो है मिली सेकंड में वर्क करता है। अपन ने देखा था कि अपना जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होता है वो सेकंडों में वर्क करता था, लेकिन जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर से भी ज़्यादा फास्ट तेजी से क्या करता है, अपना जो आयन चैनल रिसेप्टर होता है वो वर्क करता है ना। ये मिली सेकंड में वर्क करता है ना। मिली सेकंड में आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है आयन चैनल रिसेप्टर के थ्रू, इसलिए क्या है, फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। जितने भी रिसेप्टर है, हमने सबसे जल्दी से जो एक्ट करने वाला है वो यही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसका अपन जो है अच्छे से समझते हैं कि इसके रिसेप्टर किस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बना होता है, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपना जो क्या होता है, एक सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, जो क्या होता है 5 सब यूनिट रहती है, जैसे कि अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और भी कुछ हो सकती हैं। तो 4 या 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जो क्या होती है पेंटामेरिक प्रोटीन होती है। अब कैसा होता है थोड़ा इसको भी अपने डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो क्या है आपका एक जो है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है ना। तो इसमें क्या रहता है कि 4 या 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो अपन यहाँ पर देखो सब यूनिट अपन ने ले ली, एक अल्फा ले ली, बीटा गामा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 सब यूनिट से अपन इसको बनाया हुआ है ना। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती है ना। तो ये क्या रहता है कि 4 या 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है। और देखो यहाँ पर देखो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है, मतलब जो है सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। और ये अपना कौन सा है, अपने जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है एक गाबा रिसेप्टर का ले रहे हैं, क्योंकि गाबा रिसेप्टर जो है इसी रिसेप्टर के अंदर आता है, इसलिए अपने जो डायग्राम जो है गाबा रिसेप्टर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि सेल सरफेस रिसेप्टर होता है जो 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और ये सब यूनिट क्या होती है, स्पेनिंग हेलिकल्स डोमेन होती है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है कि स्पेनिंग हेलिकल्स डोमेन होती है ना। ये क्या रहती हैं, ये जब अरेंज्ड होती हैं, जब इनको अपन एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, एक चैनल जो है रोस्टल के राउंड और रोस्टल की तरह जो है दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो, तो ये क्या है, ये पूरा एक राउंड दिख रहा है ना, ये पूरी एक रोस्टल की तरह आपको दिख रहा होगा, पूरा एक राउंड है ना। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे कि आपका यहाँ पर जो अल्फा सब यूनिट है, तो ये इस में कहने का मतलब है कि अल्फा सब यूनिट पे क्या रहता है, एक बाइंडिंग साइट रहती है। आपको यहाँ पर जो अल्फा सब यूनिट होगा, यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगी, जिससे क्या होता है लिगेंड बाइंड होता है ना। तो इससे क्या होगा कि जो अल्फा सब यूनिट पर जो बाइंडिंग साइट रहती है उस पर लिगेंड देखने को मिलता है। ये क्या होती है, लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है। याद रखना, चाहे कोई भी रिसेप्टर हो, अगर वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है तो उसकी अल्फा सब यूनिट पे ही आपको जो अपना एगोनिस्ट होगा, ठीक है, उसकी जो बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है कुछ रिसेप्टर में अपने क्या रहते हैं, कुछ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर रहते हैं, इसमें जो थी सेकंड बाइंडिंग साइट भी रहते हैं। अपन को पता है सेकंड बाइंडिंग साइट को अपन क्या कहते थे, एक कहते थे कैटालाइटिक बाइंडिंग साइट, जो कि अपनी ये हो गई, जिससे लिगेंड आके बाइंड होता था। वो एक होता था कौन सी,
एलोस्टेरिक साइट, जिससे कोई अदर सब्सटेंस जैसे कि एगोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, कोई न्यूरोट्रांसमीटर जो है आगे बाइंड हुआ करता था। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में जो आपकी जो बीटा सब यूनिट होती है, इस पे क्या होता है, आपको बीटा सब यूनिट पे आपको एक अलग से आपको जो है बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है, जो क्या होती है एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट होती है। और जिससे क्या होता है, आपको जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो आके बाइंड होता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है एक गाबा रिसेप्टर का, तो गाबा रिसेप्टर क्या है, एक गाबा रिसेप्टर जो है क्या है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। तो जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर गाबा रिसेप्टर क्या वर्क करता है, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, इनके लिए वर्क करता है ना, बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, बारबिचुरेट हो गया। तो इससे क्या होगा, आपका जो इस वाले रिसेप्टर से बेंजोडाइजेपिन्स बाइंड होगा, और जो यहाँ पर ये बाइंडिंग साइट है एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट, इससे क्या होगा, आपका जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो आके यहाँ पर क्या होगा, बाइंड होगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, गाबा बाइंडिंग साइट कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से समझो कि आपकी अल्फा सब यूनिट में एक बाइंडिंग साइट रहेगी, उसको क्या कहते हैं, लिगेंड बाइंडिंग साइट रहती है, जैसे लिगेंड आके बाइंड होता है, कोई एगोनिस्ट आके बाइंड होता है। और जो बीटा सब यूनिट पे एक बाइंडिंग साइट रहती है, जैसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर है या कोई भी अदर जो कोई सब्सटेंस है वो आके क्या होता है, बाइंड होता है ना। तो ये तो जनरली से इंट्रोडक्शन होगी। तो वो यहाँ पर पॉइंट में लिखा होगा कि अल्फा सब यूनिट में क्या होती है, एक बाइंडिंग साइट होती है, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट कहती है, जो क्या कहती है, चैनल को एक्टिवेट करने का काम करती है। वहीं आपको जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल में कुछ सेकेंडरी बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है, ठीक है, जो क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट होती है। और जब क्या होता है, आपका प्राइमरी लिगेंड आगे से बाइंड होता है, तो क्या होता है, चैनल में मॉड्यूलेट आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे कुछ रिसेप्टर के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग साइट होती है। जैसे यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन्स दिया गया है, जो कि गाबा ए रिसेप्टर रहता है, उसके थ्रू वर्क करता है। और गाबा ए रिसेप्टर में कौन सा आयन चैनल होता है, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट रहता है ना। जैसे यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है जो भी समझाया है, कि जैसे कि यहाँ पर क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में आपको जो है गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। गाबा रिसेप्टर क्या है, एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, जिसमें क्या होता है कि आपकी अल्फा सब यूनिट पे एक बाइंडिंग साइट होती है, जिससे क्या कहते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स बाइंडिंग साइट कहते हैं। या इसी से अपन क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई एक प्रेजेंट है, जैसे इस तरह से कोई प्रेजेंट रहती है, तो इसे क्या कहते हैं, अपन बारबिचुरेट बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। जैसे क्या है, बारबिचुरेट बाइंडिंग साइट है। जब आप गाबा रिसेप्टर को आप देखोगे तो उसमें आपको बारबिचुरेट बाइंडिंग साइट भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा गाबा रिसेप्टर होता है, क्या होता है, एक ब्रेन रिसेप्टर होता है। और जो बारबिचुरेट और जो बेंजोडाइजेपिन्स क्या है, ठीक है, ये ड्रग है या न्यूरोट्रांसमीटर है, जो क्या करती है, इस रिसेप्टर के थ्रू वर्क करती है ना। इस रिसेप्टर के बारे में आप आगे भी देखोगे, आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी को तो वहाँ भी देखोगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर बताया होगा, क्योंकि थ्योरी से आप समझ नहीं पाओगे, बुक में जो है डायग्राम नहीं बना हुआ है ना। तो क्या होता है कि आपकी जो अल्फा सब यूनिट है, ये क्या होती है, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट होती है ना। याद रखना, अगर बेंजोडाइजेपिन्स अगर वर्क कर रहा है तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगी, अगर बारबिचुरेट वर्क कर रहा है तो आपको ये इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी यहाँ पर जो दी गई है ना, इसको थोड़ी यहाँ पर ना करके यहाँ पर बनाना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये जो है अल्फा पे प्रेजेंट रहती है, ना कि बीटा पे प्रेजेंट रहती है ना। तो बीटा पे आपको जो साइट देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, गाबा बाइंडिंग साइट होगी, जिससे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आगे बाइंड करता है। ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। अभी थोड़ा सा अपन ये भी देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, लेकिन उसके पहले अभी अपन ने देखा था क्या होता है, इससे जो जनरली जो फास्ट एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि अपना गाबा हो गया, ये क्या रहता है, फास्ट एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। तो वो क्या कहती है, इस रिसेप्टर के थ्रू क्या कहते हैं, वर्क करते हैं। तो ये फास्ट एक्टिंग आपने देखा था, फास्ट एक्टिंग होता है। अब फास्ट एक्टिंग क्या होता है, तो इसकी भी थोड़ी सी वो है, जैसे अपन देखा था आयन चैनल रेगुलेशन में देखा था, जब जी प्रोटीन आयन चैनल से बाइंड होती है तब वो क्या होता है, ओपन और क्लोज होता है, इसलिए वो रिस्पॉन्स शो करता है ना। लेकिन इसमें क्या रहता है, जी प्रोटीन का कोई रोल ही नहीं है, ये डायरेक्ट वर्क करता है। जब इसमें जी प्रोटीन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट वर्क करेगा, तो क्या होता है, फास्ट एक्टिंग होता है ना। इसमें किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर की या किसी अदर प्रोटीन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए क्या होता है, फास्ट एक्टिंग होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे लिगेंड गेटेड आयन चैनल के अंदर का, जैसे कि एनएन रिसेप्टर हो गया। एनएन रिसेप्टर क्या होता है, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। एनएम रिसेप्टर हो गया जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट रहता है। और 5-HT रिसेप्टर जो सेरोटोनिन रहता है, ठीक है, फास्ट एक्टिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर रहता है, वो क्या करता है, 5-HT3 रिसेप्टर कहलाता है। और गाबा जो कि ब्रेन रिसेप्टर रहता है, ठीक है, एनएमपीए रिसेप्टर भी क्या करता है, इसके थ्रू जो है वर्क करते हैं। अब इसकी जो प्रोसेस को देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी जो पूरी प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके यहाँ से एक एगोनिस्ट रहता है। एगोनिस्ट है कि जब आपके आयन चैनल से बाइंड होगा तो आयन चैनल क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब आयन चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, आपके आयन चैनल रहते हैं वो ओपन हो गए, और क्या होगा, आपके जो आयंस रहते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गए, इन सब का क्या होगा, फ्लो होने लगता है। और आपके जो चैनल रहते हैं उनके अंदर सेल के अंदर जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, आपको डिपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलता है ना। डिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन, इन दो को शब्द का मतलब समझना कि जहाँ पर भी आपको डिपोलराइजेशन देखने को मिले, तो डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो सेल्स रहता है, सेल्स के अंदर आपका कहता है जो पॉजिटिव आयन रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन रहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो आपको डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। और हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, आपकी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है हाइपर पोलराइजेशन में और डीपोलराइजेशन में बढ़ती है पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। जब भी क्या होगा, एक बात और समझना कि जब भी आपको डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा तो आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, कौन सा, EPSP यानी कि एक्साइटेटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब आपकी जो एक्टिविटी रहती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी जब भी डीपोलराइजेशन होगा। मतलब पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जब भी आपके सेल के अंदर बढ़ेंगी तो आपकी एक्टिविटी क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब भी हाई पोलराइजेशन होगा तो आपको क्या होगा, इनिबिटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो सेलुलर रिस्पॉन्स रहता है वो क्या होता है, कम होता है। सेल की एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो जितने भी आयन चैनल रहते हैं वो डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन के जो है थ्रू आपको सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को देते हैं। तो यही छोटा सा था आपके जो आयन चैनल रिसेप्टर थे उनके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे किसी नए रिसेप्टर के बारे में, जिससे अपन को पढ़ना है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर।